निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं ध्यात्वा गोवर्धनसुधीष्टं ते न्यायबोधिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और वे जो सन्निकर्ष है इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ होने वाले जो सन्निकर्ष है, तो वे सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं, ऐसा कल कहा गया। हाँ गिनाइए 6 सन्निकर्ष हो गिनाइए। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवित समवाय, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संयुक्त समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेषभावचित। संयोगः संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः समवेत समवायः, विशेषण विशेषभावश्च। ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष है। इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ होने वाले ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं। तो अब किस विषय का प्रत्यक्ष करने में इंद्रिय का कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है इन 6 में से, तो इसका विचार हमें यहाँ पर करना है। तो इसमें अवतरणिका दी थी कि चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्षी कारणी भूतान षड्विध सन्निकर्षान विभजते। तो ये चाक्षुषादिक जो 6 प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, श्रोत्रज प्रत्यक्ष, ये जो है, तो इन 6 प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति, ज्ञान के प्रति कारणीभूत जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं, तो उन 6 प्रकार के सन्निकर्षों का विभाग करते, षड्विध सन्निकर्षण विभजते, 6 प्रकार से उनका विभाग करते। तो वो विभाग करके दिखाया। अब यहाँ संयोग सन्निकर्ष किसके प्रत्यक्ष में कारण होता है, ये कह रहे हैं द्रव्य का जब प्रत्यक्ष करना हो तो संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। और द्रव्य का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य केवल 3 इंद्रिय में है, चक्षुरिंद्रिय में, त्वग इंद्रिय में और मन में। ये 3 इंद्रिय ऐसे है कि जो द्रव्य का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अन्य इंद्रियों का संबंध तो होगा द्रव्य के साथ, लेकिन उन द्रव्य का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। तो अब पहले चक्षु के लिए बता रहे हैं कि चक्षु से जब द्रव्य का प्रत्यक्ष होना है, घटपटादिक द्रव्य का प्रत्यक्ष करना है, तो उसमें चक्षु का उस पदार्थ के साथ कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है। क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है सन्निकर्ष। 6 प्रकार के सन्निकर्ष ये प्रत्यक्ष के प्रति कारण है, चाहे वो चाक्षुष प्रत्यक्ष हो, चाहे रासन हो, चाहे घ्राणज हो, चाहे मानस हो, चाहे और कोई घ्राणज हो, जितने हो। तो इनमें से 6 में से किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष होना हो, 6 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से यदि प्रत्यक्ष करना हो तो उसमें सन्निकर्ष कारण होता है, पदार्थ के साथ उनका सन्निकर्ष लगेगा। तो जैसे हमें अभी चक्षु से घट आदि का प्रत्यक्ष करना है, घट का प्रत्यक्ष करना है चक्षु से, तो चक्षु से घट का प्रत्यक्ष करना है, अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है, घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है। तो घट का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके प्रति कारण है घट का चक्षु के साथ जो सन्निकर्ष है, वह कारण होगा, क्योंकि वो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तो अब वो चक्षु का घट के साथ जो सन्निकर्ष है, जो कि घट के प्रत्यक्ष के प्रति कारण है, कौन सा सन्निकर्ष है, कह रहे हो संयोग सन्निकर्ष है। चक्षु का घट के साथ कौन सा सन्निकर्ष कारण है, संयोग सन्निकर्ष कारण है। और इसमें बता रही है कि किसी पदार्थ का जब ज्ञान होता है ना, तो वह पदार्थ उस ज्ञान का विषय होता है, पदार्थ ज्ञान का विषय होता है। और पदार्थ में की विषयता रहती है, हर एक पदार्थ में ज्ञान की विषयता, द्रव्य में ज्ञान की विषयता, गुण में ज्ञान की विषयता, कर्म में ज्ञान की विषयता, अभाव में ज्ञान की विषयता, सभी में ज्ञान की विषयता होती है। और ये जो ज्ञान की विषयता, ये 2 प्रकार की विषयता होती है, एक लौकिक विषयता और दूसरी अलौकिक विषयता। ज्ञान का लौकिक
विषय बनना और ज्ञान का अलौकिक विषय बनना। लौकिक ज्ञान का विषय अलौकिक ज्ञान का विषय, ऐसा उसको कहेंगे। तो जब लौकिक विषयता हो, ज्ञान की द्रव्यादिक पदार्थों में क्या हो, लौकिक विषयता हो, उस लौकिक विषयता में ये सन्निकर्ष कारण होंगे। जहाँ अलौकिक विषयता है पदार्थों में, तो वहाँ ये सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा ही है, जैसे हम लोग अभी विचार करेंगे इसमें जो अलौकिक सन्निकर्ष है, तो उनमें एक घट को जानने से हमें क्या होता है, अन्य सभी घट का ज्ञान हो गया। घटत्व जो होता है ना, उसमें एक घट में घटत्व है, तो उस घटत्व सन्निकर्ष से घटत्व के आश्रयभूत सकल घट का ज्ञान हो गया। दुनिया में जितने घट है वो सब कुछ हमें ज्ञात हो गए, क्योंकि एक बार यदि हमने जान लिया कि ये घट है, तो फिर हम दोबारा पूछते नहीं कि भाई ये क्या चीज है। हर एक घड़े को देख करके हम पूछते ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। नहीं, एक घट को किसने कह दिया कि ये घट है, तो वहाँ उस घट में जो घटत्व है ना, उस घटत्व सन्निकर्ष से हम सब घट को जान लेते हैं। सब घट का हमें ज्ञान हो गया। अब सब घट का जो ज्ञान हो गया ना, उस ज्ञान को अब ये अलौकिक प्रत्यक्ष से हुआ ज्ञान है, अलौकिक सन्निकर्ष से हुआ वह ज्ञान है, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से वह ज्ञान हुआ है। सकल घट का, संपूर्ण घट के साथ आपके चक्षु का संयोग हुआ है क्या, संबंध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको घट का ज्ञान हो गया, सकल घट का ज्ञान हो गया। आपके ज्ञान के विषय सभी घट बन गए और ज्ञान की विषयता सभी घटों में है। लेकिन वहां जो ज्ञान की विषयता है सभी घटों में, वहां चक्षु का संयोग सन्निकर्ष कारण नहीं बना, क्योंकि वो अलौकिक विषयता है। जो घट में जो ज्ञान की विषयता, वो कैसी विषयता है, अलौकिक विषयता है। तो वहां ये सन्निकर्ष कारण नहीं होते। जहाँ लौकिक विषयता है, चाहे कैसी विषयता है, लौकिक विषयता है, अर्थात तो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, योगज लक्षण सन्निकर्ष, योगज सन्निकर्ष जो बताए गए हैं, तो उस प्रकार के सन्निकर्ष से अतिरिक्त जो ज्ञान की विषयता होगी, तो उसको लौकिक विषयता कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, लौकिक विषयता। तो यहाँ पर अभी एक एक का विचार करेंगे। द्रव्य में लौकिक विषयता, गुणनिष्ठ ज्ञान की लौकिक विषयता, कर्मनिष्ठ ज्ञान की लौकिक विषयता। तो पहले यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता, द्रव्यनिष्ठ जो लौकिक विषयता है ज्ञान की, ज्ञान विषयता संबंध से कहाँ रहेगा, सभी पदार्थों में रहेगा। जहाँ जो जो विषय बनता है उसमें ज्ञान विषयता संबंध से रहता है। ऐसा है, क्योंकि जिसका जिसके साथ जो संबंध होता है ना, वह उस संबंध से वहां रहता है, ऐसा कहते हैं। संबंध की जो सत्ता होती है वह संबंधी के सत्ता का नियामक होती है, कारण होती है। जैसे आपका यहाँ संयोग संबंध है, जो चटाई नीचे है तो उसमें आप सबका संयोग संबंध है, तो आपका संयोग संबंध, इसका मतलब आप उसमें संयोग संबंध से रहते हैं, है ना। ये जो लेखनी है ना, इसका पुस्तक के साथ संयोग संबंध है, अर्थात ये लेखनी संयोग संबंध से पुस्तक में है, ऐसा ये कहा जाता है। तो संबंध की जो सत्ता है, संयोग संबंध है, ये संबंध की सत्ता से क्या होता है, संबंधी के सत्ता का भी ज्ञान होता है। संबंध की सत्ता है तो वो क्या है, संबंधी भी वहां पर है, ऐसे ही हो जाता है। तो संबंध की सत्ता संबंधी के सत्ता का नियामक होती है, कारण होती है, निमित्त होती है। संबंध रहेगा तो संबंधी वहां रह जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाता है, होता है। पक्षी फल पर, ये वृक्ष पर, पेड़ पर बैठा हुआ है, या पेड़ के साथ उसका संयोग संबंध है, पक्षी का पेड़ के साथ संयोग संबंध है, अर्थात संयोग संबंध से पक्षी पेड़ पर स्थित है। तो जो संबंध होगा तो संबंध वाला भी उस संबंध से वहां रहेगा, ऐसे होता है। ये कभी नहीं होता है संबंध है लेकिन वो खुद नहीं वहां पर, ऐसे होगा कि पक्षी का क्या है, पेड़ के साथ संयोग संबंध तो है लेकिन वो संयोग संबंध से वहां नहीं है, वो नहीं है तो संयोग संबंध कैसे होगा। तो संबंध है तो संबंधी वहां पर रहेगा, यह होता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान का विषय है द्रव्य आदि पदार्थ, तो ज्ञान का विषय है और ज्ञान की विषयता पदार्थों में है। तो विषयता संबंध यदि ज्ञान का पदार्थों में है, अर्थात ज्ञान भी वहां पर रहेगा, ज्ञान भी वहां पर रहता है। ज्ञान वहां पर जब रहेगा तो वह किस संबंध से रहेगा, यह विचार करना है अभी हमें। एक जैसे विषयता संबंध से ज्ञान तो सर्वत्र रहेगा, घट में भी विषयता संबंध से, घटत्व में भी विषयता संबंध से, घट के रूप में जो रूपत्व है उसमें भी
विषयता संबंध से। लेकिन अब ये एक जैसे विषयता विषयता सब में रहने पर भी अब वहां पर जो है ना वो तत्त विषयता अलग अलग हो जाएगी। घटनिष्ठ ज्ञान की विषयता अलग है, घटत्वनिष्ठ ज्ञान की विषयता अलग है, घट रूपनिष्ठ ज्ञान की विषयता अलग है, घट के रूप में स्थित जो रूपत्व तन्निष्ठ विषयता अलग होती है। तो वहाँ यदि घटनिष्ठ विषयता संबंध से ज्ञान का यदि हम विचार करेंगे तो वह कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? घटत्वनिष्ठ जो ज्ञान की विषयता है तो उस विषयता संबंध से ज्ञान के उत्पत्ति के लिए कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा, है ना? वो भी कौन सा ज्ञान? चाक्षुष ज्ञान, चक्षु से होने वाला जो ज्ञान, चाक्षुष ज्ञान। उस चाक्षुष ज्ञान के प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण होने वाला है, यह विचार हम लोग कर रहे हैं अभी। तो जैसे घट का प्रत्यक्ष करना है, थोड़ा सा लिख लीजिए। जब घट का प्रत्यक्ष करना है तो फिर कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? तो ये यहाँ पर कह रहे हैं चक्षु का जो घट के साथ संयोग सन्निकर्ष है, वो संयोग सन्निकर्ष ही क्या है? चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है, ऐसा ही है। ये हमारे चक्षु इंद्रिय है। अब इसके विषय कौन बन रहे? घट है, फिर घटत्व है, और ये क्या है? घट के रूपादि है, और क्या है इसमें? रूपत्व है ना, और घटा भाव है। तो ये सबका प्रत्यक्ष करना है, हमें चक्षु से प्रत्यक्ष करना है। तो इसमें से चक्षु से जो ज्ञान होगा, इस ज्ञान की विषयता कहाँ रहेगी? विषयता कहाँ है ज्ञान की? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चक्षु से जन्य ज्ञान की विषयता सर्वत्र रहती है। तो विषयता संबंध से ज्ञान यहाँ उत्पन्न होगा, विषयता उत्पन्न होगा, रहेगा, है कि नहीं? तो विषयता संबंध है तो उस संबंध से उसको वहां पर जाना है। तो ये ज्ञान तो है आत्मा में, समवाय संबंध से ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। लेकिन विषयता संबंध भी पदार्थों के साथ ज्ञान का होने के कारण से वहां पर भी ज्ञान रहेगा, है ना? तो सभी में समान रूप से तो विषयता संबंध से रहता है। लेकिन फिर भी अब ये जो है चक्षुर्जन्य ज्ञान है। चक्षुर्जन्य ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? चाक्षुष ज्ञान कहते हैं। ये जो चाक्षुष ज्ञान है, इसको यदि आपको घट में रखना है ना, तो चक्षु से जन्य ज्ञान को घट में रखना है, तो ये चक्षु का जो है ना घट के साथ संबंध आपको कुछ करना पड़ेगा, तब तज्जन्य ज्ञान यहाँ पर रहेगा। ऐसे होगा तब क्या होगा? ये ज्ञान का विषय बनेगा, विषयता यहाँ पर ज्ञान में आ जाए, घट में आ जाएगी, और विषयता संबंध से ज्ञान वहां पर रहेगा। तो विषयता संबंध से ज्ञान को यहाँ रहने के लिए उसका कारणीभूत जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय का उस पदार्थ के साथ कोई संबंध होना चाहिए। जब उसके कारणीभूत पदार्थ का उसके साथ संबंध होगा तो वह ज्ञान विषयता संबंध से उत्पन्न होगा, है ना? तो विषयता संबंध से ज्ञान को यहाँ रहने के लिए कोई संबंध कारण होता है। विषयता संबंध से घटत्व में ज्ञान को रहने के लिए इंद्रिय का उसके साथ कोई संबंध कारण होता है ना? इस प्रकार से हर जगह हमें ज्ञान को विषयता संबंध से जब रखना है तो उसके प्रति कारणीभूत इंद्रिय का, है ना, उसके प्रति कारण जो इंद्रिय है, तो उस इंद्रिय का उस पदार्थ के साथ कोई संबंध आपको दिखाना पड़ेगा, तब वहां भी विषयता संबंध से ज्ञान उत्पन्न होगा। ऐसा है। तो अभी यहाँ पर चक्षु का घट के साथ कौन सा संबंध है? तो कहते हैं यहाँ पर ये जो संबंध है ये है संयोग संबंध है, या संयोग संबंध है। तो ये चक्षु का घट के साथ जो संयोग संबंध होता है, ये संयोग संबंध होने पर क्या होगा? चाक्षुष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान ये उत्पन्न होगा, और चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होकर के विषयता संबंध से वो यहाँ रहेगा। विषयता संबंध कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, घट में। तो अब घट द्रव्य है और घट द्रव्य में ज्ञान की विषयता हो गई, ज्ञान का विषय होगा तो ज्ञान की उसमें विषयता है। तो विषयता संबंध से ज्ञान को वहां रखना है आपको। तो विषयता संबंध से ज्ञान को जब आपको यहाँ रखना है तो वहां पर कौन सा संबंध कारण बना? संयोग संबंध कारण बना। जब इंद्रिय का इसके साथ ये संबंध नहीं होता तो फिर ये ज्ञान यहाँ विषयता संबंध से नहीं रहता। तो ज्ञान को विषयता संबंध से वहां रखने के लिए इंद्रिय का उसके साथ कोई संबंध दिखाना पड़ता है ना। घट का सहयोग नहीं होगा तो घट में ज्ञान नहीं रहेगा। नहीं, विषयता संबंध की फिर नहीं होगा उसमें।
तो ज्ञान उत्पन्न, जब संबंध होगा ना तो ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान उत्पन्न होगा तो उस ज्ञान का विषय कौन बनेगा? वो पदार्थ बनेगा। तो पदार्थ बनेगा तो विषयता संबंध से ज्ञान वहां रह जाएगा, क्योंकि ज्ञान का विषय है वो पदार्थ में विषयता रहेगी, अर्थात ज्ञान का उस पदार्थ के साथ कौन सा संबंध हो गया? विषयता संबंध हो गया। ज्ञान का पदार्थ के साथ कौन सा संबंध है? विषयता संबंध। तो ज्ञान का जो पदार्थ के साथ विषयता संबंध हो गया तो उस विषयता संबंध के प्रति ये संबंध कारण है। यदि चक्षु का घट के साथ संयोग नहीं होता तो विषयता संबंध से ज्ञान वहां रहता नहीं रहता। तो विषयता संबंध से ज्ञान नहीं रहता। तो विषयता संबंध से ज्ञान को यहाँ पर यदि उत्पन्न करना है तो चक्षु का घट के साथ एक संबंध कारण बनेगा। तो चक्षु का इस पदार्थ के साथ संबंध होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय घट है, इसमें विषयता रहेगी, विषयता संबंध से ज्ञान वहां रह जाएगा। तो अर्थात इसमें विषयता संबंध से ज्ञान को यदि उत्पन्न करना है घट में तो चाक्षुष प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष कारण बनेगा? संयुक्त सन्निकर्ष कारण बना। विषयता संबंध से घटत्व का ज्ञान उत्पन्न करना है तो चाक्षुष प्रत्यक्ष में वहां पर अभी ये संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण बनेगा। ऐसे ऐसे ये करना है, आगे आगे विषयता को आपको चलाना है। तो यहाँ संयुक्त संबंध कारण है। अभी ये चक्षुषजन्य ज्ञान आपको घटत्व विषय करना है, घट रूपादि विषय करना है। तो फिर क्या है? चक्षु का तो घट के साथ पहले संयोग संबंध होगा और फिर उसमें रूपादि किस संबंध से रहते हैं? समवाय संबंध से रहते हैं, है ना। और फिर ये है कि जब आपको संयोग के आगे कोई और संबंध जोड़ना हो तो फिर पहले के संयोग के स्थान पर क्या शब्द, कौन से शब्द का प्रयोग होगा? संयुक्त, ऐसा प्रयोग होगा। तो चक्षु संयुक्त कौन है? घट। और घट में समवाय संबंध से कौन रहता है? रूपाधिक रहते, घटत्व रहता है। तो ऐसे ये घटत्वनिष्ठ जो लौकिक विषयता है, घट रूपनिष्ठ जो लौकिक विषयता है ज्ञान की, और उस विषयता संबंध से चाक्षुष ज्ञान को यदि आप उत्पन्न करना चाहते हैं तो वहां पर इंद्रिय का उसके साथ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा, है ना। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ज्ञान को जो है ना विषयता संबंध से यहाँ रखना है। आपको ज्ञान का विषय आपको रूपत्व को बनाना है। तो ज्ञान का विषय यदि रूपत्व को बनाना है तो रूपत्व के साथ चक्षु का जो संबंध होगा वह संबंध विषयता संबंध से, रूपत्वनिष्ठ विषयता संबंध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के प्रति वह कारण बनेगा, है ना। ये जो संबंध होगा, अब चक्षु का संयोग संबंध घट के साथ है, उसमें समवाय संबंध से घटत्व रहता है या घट रूपाधिक रहते हैं, और घट रूपादि में समवाय संबंध से कौन रहेगा? रूपत्वादि के समवाय संबंध से रहेगा। और समवाय के बाद में यदि आपको कोई और जोड़ना है तो फिर समवाय के स्थान पर समवेत शब्द का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से चक्षु का रूपत्व के साथ जो संयुक्त समवेत समवाय संबंध हो रहा है, तो ये संयुक्त समवेत समवाय संबंध ही क्या है? रूपत्वनिष्ठ जो लौकिक विषयता है ज्ञान की, उस विषयता संबंध से चाक्षुष प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में कारण संबंध है। चाक्षुष प्रत्यक्ष को आपको उत्पन्न करना है, और इस चाक्षुष प्रत्यक्ष को उत्पन्न कहाँ करना है? रूपत्व में करना है। और किस संबंध से उत्पन्न करना है? लौकिक विषयता संबंध से। लौकिक विषयता संबंध से यदि चाक्षुष ज्ञान करना है रूपत्व का, तो उस स्थल पर चक्षु का उस रूपत्व के साथ संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। इस प्रकार से होता है। और क्या है, अभी आप चक्षु से किसका प्रत्यक्ष करेंगे? घट का अभाव का प्रत्यक्ष कर देंगे, है ना। और क्या है, घटत्व में पट के अभाव का प्रत्यक्ष कर देंगे। इसी प्रकार से रूपत्व में स्पर्शत्व के अभाव का प्रत्यक्ष कर देंगे। ये करना है आपको ऐसे। यह जब प्रत्यक्ष करना होगा तो फिर चक्षु का वह संबंध वहाँ कारण बनेगा। ऐसे ये बताएंगे। अभी न्याय बुद्धिकार यही कहेंगे, ये जो होता है ना घटा भाव के प्रत्यक्ष में एक संबंध कारण होता है, उसका नाम है विशेषणता सन्निकर्ष। क्या नाम है उसका? विशेषणता सन्निकर्ष। अब ये लेकिन विशेषणता सन्निकर्ष जो होता है उसमें ये अभी पीछे वाले पांचों संबंध जोड़े जाते हैं। संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, समवेत विशेषणता और समवेत समवेत विशेषणता। ऐसे ये 5 प्रकार से हो जाएगा विशेषणता सन्निकर्ष। अब एक ही अभाव के प्रत्यक्ष में 5 प्रकार का सन्निकर्ष कैसे हो जाएगा? तो बोले आपको अभाव का प्रत्यक्ष कहाँ करना है इसके ऊपर निर्भर रहेगा।
यदि आपको घट में पट के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, घट में क्या करना है, पट के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, तो अब जो है ना पहले चक्षु का घट के साथ संयोग संबंध होगा। जहां अभाव का प्रत्यक्ष करना है ना, तो उस जो आश्रय है, अधिकरण है, उसके साथ पहले इंद्रिय का संयोग जो संबंध होगा, जहां पर आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो यदि द्रव्य में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, घट में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं पट के अभाव का, तो पहले चक्षु का घट के साथ संयोग संबंध होगा। और ये जो पटा भाव है ना, ये अपने अधिकरण में विशेषणता संबंध से रहेगा। अभाव जहां रहता है, मतलब जहां आप अभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वहां वो अभाव किस संबंध से रहेगा, विशेषणता सन्निकर्ष से रहेगा। भूतल में, भूतले घटो नास्ति, तो भूतल में घट का अभाव है, तो भूतल में घट का अभाव किस संबंध से रहेगा, विशेषणता सन्निकर्ष से रहेगा, विशेषणता सन्निकर्ष से। अब विशेषणता सन्निकर्ष से वो भूतल में रहा, तो चक्षु का भूतल के साथ संबंध होने पर फिर विशेषणता संबंध से वो वहां मिलेगा। तो इस प्रकार से चक्षु का पहले भूतल के साथ संयोग संबंध होगा, फिर घटा भाव विशेषणता संबंध से रहता है, तो फिर इस प्रकार से संयोग के बाद में जब आपको विशेषणता जोड़ना है पद, तो संयोग के स्थान पर संयुक्त प्रयोग होने पर संयुक्त विशेषणता। तो ऐसे घट में पट का अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा, संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष कारण होगा। अच्छा, जब आपको क्या करना है, घटत्व में पटत्व के अभाव को प्रत्यक्ष करना है या पटाभाव का प्रत्यक्ष करना है। घटत्व में किसका अभाव है, यही पटाभाव ही है। घटत्व में पट रहता है क्या, नहीं रहता है, घटत्व में पट का अभाव है। तो घटत्व में जो पट का अभाव है, उसका जब आपको प्रत्यक्ष करना है, तो चक्षु का घट के साथ पहले संयोग संबंध होगा, फिर उसमें समवाय संबंध से घटत्व रहता है ना। तो चक्षु का घटत्व के साथ कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष घटत्व के साथ है, फिर उसमें पट का अभाव रहेगा विशेषणता सन्निकर्ष से। तो इस प्रकार से चक्षु से जब आपको घटत्वनिष्ठ पटाभाव का प्रत्यक्ष करना हो, तो वह कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा, संयुक्त समवाय विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता। कौन सा, संयुक्त समवेत विशेषणता, ये सन्निकर्ष कारण। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, रूपत्व में यही पटाभाव का प्रत्यक्ष करो। रूपत्व में पट रहेगा, नहीं रहेगा। तो वहां पर जब आपको इसका प्रत्यक्ष करना होगा, तो वहां पर कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा, संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता, ये सन्निकर्ष कारण हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष करना है। तो ऐसे होगा। बस यही तीन, चक्षु से तो अभाव का प्रत्यक्ष करने में इन तीनों में से कोई संबंध कारण होगा, और चौथा संबंध नहीं है। चक्षु से आपको द्रव्यनिष्ठ अभाव का प्रत्यक्ष करना है, द्रव्य में अभाव का प्रत्यक्ष करना है, या चक्षु में आपको, चक्षु के द्वारा आपको द्रव्य में जो समवाय संबंध से रूपाधिक रहते हैं उसमें अभाव का प्रत्यक्ष करना है, अथवा रूप में जो रूपत्वादिक रहते हैं उनमें अभाव का प्रत्यक्ष करना है। तो तीन ही स्थल पर आप अभाव का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। द्रव्य में अभाव का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, द्रव्य में जो समवेत है उसमें अभाव का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और द्रव्य में जो समवेत है उनमें अभाव का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और वहां पर ये तीन ही संबंध कारण होंगे, चक्षु संयुक्त विशेषणता, चक्षु संयुक्त समवेत विशेषणता और चक्षु संयुक्त संवेत विशेषणता, ऐसे ये संबंध कारण होगा यहाँ पर। तो यहाँ वो जो दो संबंध है ना बाकी के, संवेत विशेषणता और संवेत विशेषणता, वो यहाँ पर काम में नहीं आते, क्योंकि चक्षु का किसी के साथ समवाय संबंध हो, है ना, चक्षु का किसी के साथ समवाय संबंध हो, और वहां पर यदि किसी के अभाव का प्रत्यक्ष आपको करना होता चक्षु के द्वारा, तब फिर वहां पर संवेत विशेषणता संबंध कारण बनता। बात समझ में आ रही है। चक्षु का समवाय संबंध किसके साथ है जानते हैं, चक्षु समवाय संबंध से कहाँ रहेगी, शरीर अपने अवयव में रहेगी। चक्षु के जो अवयव हैं, चक्षु किसका कार्य है, तेज का कार्य है। तो जो तेज के जो परमाणु द्वनुक त्रिणुक ऐसे क्रम से जो बना है उसके अवयव है चक्षु के, तो उनमें चक्षु समवाय संबंध से रहेगी। हर एक इंद्रिय अपने अपने अवयवों में समवाय संबंध से रहेगी। तो चक्षु तेज का कार्य है, तो तेज के जो त्रिणुक चतुर्णुक करते करते जहां तक ही चक्षु का जितना आकार होकर के जितने पुंज बने हैं वो परमाणु के, तो वहां वे सभी क्या हो जाएंगे, चक्षु के अवयव हो जाएंगे।
उसमें चक्षु समवाय संबंध से रहती है। चक्षु अपने अवयव में समवाय संबंध से रहती है और वो अपने अवयव में किसी का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य नहीं है। उसमें अपने अवयव में जो किसी का अभाव है उसको प्रत्यक्ष करे ऐसा नहीं। तो आगे का प्रत्यक्ष कर सकती, पीछे उसके जो अवयव है उसमें किसी का अभाव का प्रत्यक्ष चक्षु के द्वारा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? चक्षु समवाय संबंध से रहती है अपने अवयव में। अब उस अवयव में यदि कोई अभाव रहता, चक्षु के अवयव में यदि किसी का अभाव होता और उस अभाव का यदि प्रत्यक्ष आपको चक्षु के द्वारा करना होता तो संबंध वापर माना जाता। लेकिन चक्षु में अपने अवयव में जो अभाव है उसका प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए समवेत विशेषणता संबंध यहाँ नहीं बनेगा। संवेत विशेषणता भी यहाँ पर नहीं रहता। जितने अभी आपको बाकी के इंद्रियों का भी इसी प्रकार का विचार है। चक्षु समझ में आ जाए तो बाकी सब इंद्रिय समझ में आ जाते हैं। अब आपको त्वक इंद्रिय से जैसे घट का प्रत्यक्ष करना है तो ऐसा ही संयोग संबंध कारण बनेगा। घटत्व का प्रत्यक्ष करना है, घट के स्पर्श का प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त समवाय संबंध, फिर स्पर्शत्व का प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त संवेद समवाय संबंध, और अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो ऐसे ये तीन संबंध, संयुक्त विशेषणता, संयुक्त संवेद विशेषणता और संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता। ऐसे हर एक इंद्रिय से जब आपको प्रत्यक्ष करना होता है ना तो वो सब ये लग जाएंगे यहाँ पर। तो दूसरा आपको सब इंद्रियों के साथ एक साथ रखते हैं। ये तो कोई समझ में नहीं आया होगा कुछ। एक साथ सभी इंद्रियों का आपको एक साथ दिखाते हैं। अभी ये न्याय बुद्धि जो है ना, अब ये ऐसी है, आपको ये समझ में आ जाए तो पूरी पंक्ति लंबी दिखाई दे रही है, कुछ नहीं उसमें एक एक इंद्रियों का बताया है उन्होंने। ये आपके पास चक्षु इंद्रिय है, फिर क्या है त्वक इंद्रिय है, फिर क्या है कान है, रसनेन्द्रिय है ना, मन है, और फिर आगे श्रोत्र है। आगे पीछे क्रम से इसको लिख रहे हैं क्योंकि ये इनमें संबंध थोड़े से एक जैसे रहेंगे। इसमें देखो इनका ये इंद्रिय है हमारे पास और इनके अब विषय हैं, इंद्रियों के विषय। अब इंद्रियों के जो विषय हैं वो कौन से हैं? एक है द्रव्य, है ना, दूसरे विषय है द्रव्य समवेत, द्रव्य समवेत कौन? गुणादि, ये इसके विषय हमारे। तीसरे विषय होते हैं द्रव्य समवेत समवेत, द्रव्य संवेद संवेद, ये विषय होते हैं, ये गुणत्वादि। और चतुर्थ हमारा विषय है इसका अभाव, है ना। तो ये चार विषय इसके बन जाएंगे, द्रव्य, द्रव्य संवेद, द्रव्य संवेद संवेद, और चतुर्थ है अभाव, है ना। तो आप देखिए चक्षु से द्रव्य का प्रत्यक्ष करना है तो वह कौन सा संबंध कारण हो रहा है? संयोग संबंध कारण हो रहा है। तो इंद्रिय से करना है तो संयोग संबंध, घ्राण इंद्रिय से करना है तो या कोई संबंध नहीं होगा, संबंध तो होगा लेकिन उसे उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। घ्राण इंद्रिय से पुष्प का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, किसी का प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसी प्रकार से रसन इंद्रिय से किसका प्रत्यक्ष करना है तो वहां भी नहीं होगा। रसन इंद्रिय से प्रत्यक्ष करना है तो द्रव्य का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य रसन इंद्रिय में नहीं है। मन में, तो मन से होता है, किसका प्रत्यक्ष होता है? आत्मरूपी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो वहां संयोग संबंध कारण बनेगा। और श्रोत्र इंद्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसे हो गए हमारे पास द्रव्य का प्रत्यक्ष करने वाले कितने इंद्रिय मिल गए? तीन इंद्रिय है ना द्रव्य का प्रत्यक्ष करने वाले, 6 इंद्रिय कुल, उनमें से द्रव्य का प्रत्यक्ष करने वाले 3 इंद्रिय, 1 2 3 इंद्रिय लग गए और उनमें ही संयोग संबंध का उपयोग है। बाकी में संयोग संबंध का साक्षात कोई उपयोग नहीं। हाँ, आगे अपने विषय के साथ संबंध करने के लिए भले ही संयोग एक माध्यम बने लेकिन उस संबंध के द्वारा वे उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या? द्रव्य संवेद है। तो द्रव्य संवेद का प्रत्यक्ष जब करना हो तो कौन सा संबंध कारण बनेगा? संयुक्त समवाय। हाँ, ये भी समझना है। यहाँ पर प्रत्यक्ष होगा, यहाँ पर घटादि का प्रत्यक्ष किसका होगा? घटादि का।
यहाँ पर किसका प्रत्यक्ष होगा? रूपादि रूपादि। और घटत्वादि, इनका प्रत्यक्ष होगा चक्षु इंद्रिय के द्वारा। और वहाँ कौन सा संबंध कारण बनेगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ये यहाँ पर कारण बनेगा। अब देखो, ये जो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है ना, ये कारण बन रहा है। अब यही संयुक्त समवाय सन्निकर्ष यहाँ पर भी वही कारण बनेगा, है ना। यहाँ पर जब आपको द्रव्य में रहने वाली स्पर्श आदि का प्रत्यक्ष करना है, स्पर्श आदि का जब आपको प्रत्यक्ष करना है, तो वहां पर तो इंद्रिय का कौन सा संबंध कारण बनेगा? संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय, यही संबंध तो ये रहेगा, संयुक्त समवाय। यहाँ पर भी संबंध वही है, यहाँ पर भी संबंध वही है, यहाँ पर भी वही है। द्रव्य में जो संवेद गुण है उनका प्रत्यक्ष करने में सभी इंद्रियों से ही संबंध कारण बनेगा। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण, एक जैसे सन्निकर्ष यहाँ पर कारण होगा। और ये अब अलग अलग अपने अपने गुण रह जाएंगे। घ्राण इंद्रिय से किसका प्रत्यक्ष होगा? गंध का होगा, तो संबंध यह कारण बनेगा। रसन इंद्रिय से किसका होगा? रस का होगा, और किसी का नहीं होगा। इसमें किसी जाति का प्रत्यक्ष में, ये घ्राण इंद्रिय से यदि किसी जाति का प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? घ्राण इंद्रिय से हम किस जाति का प्रत्यक्ष कर सकते हैं? गंधत्व जाति का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और गंधत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो तो ये संबंध पर्याप्त नहीं है, संयुक्त समवाय संबंध पर्याप्त नहीं होता है। आगे हमें चलना पड़ेगा एक सीढ़ी और। द्रव्य में जो जाति रहती है ना, वो द्रव्यनिष्ठ जाति का प्रत्यक्ष कितने इंद्रिय से होता है? 3 इंद्रिय। 3 इंद्रिय। किसका प्रत्यक्ष होता है? द्रव्यनिष्ठ द्रव्यनिष्ठ जाति का प्रत्यक्ष केवल 3 ही इंद्रिय से होता है। क्योंकि जिन इंद्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है उन्हीं इंद्रियों से द्रव्यनिष्ठ जाति का प्रत्यक्ष होगा। तो जिन इंद्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है उन इंद्रियों के द्वारा द्रव्यनिष्ठ जाति का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्या होता है, घ्राण इंद्रिय द्रव्यनिष्ठ जाति का प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है। वो गंध का प्रत्यक्ष करेगी, दुर्गंध का प्रत्यक्ष करेगी, जो सुगंध दुर्गंध है। और किसी विषय का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य तो है नहीं, उसका एक ही विषय है घ्राण इंद्रिय का। संयुक्त समवाय संबंध से वो ग्रहण केवल गंध का कर सकती है, और किसी का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य कोई द्रव्य में तो रहता होगा ना। हाँ, द्रव्य में रहे, जाति का हाँ प्रत्यक्ष होगा उसके द्वारा गंधत्व जाति का। लेकिन गंधत्व जाति द्रव्य में रहती है क्या? द्रव्य में गंध रहता है, गंध में गंधत्व जाति रहती है। तो इसलिए क्या होता है, घ्राणेन्द्रिय का गंधत्व के साथ संयुक्त समवाय संबंध नहीं है, संयुक्त समवेत समवाय संबंध है ना। तो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा केवल गंध का ही प्रत्यक्ष हो सकता है संयुक्त समवाय संबंध से। रसनेन्द्रिय के द्वारा केवल रस का ही प्रत्यक्ष हो सकता है संयुक्त समवाय संबंध से। उसके अवान्तर आप ले सकते, गंध के अवान्तर जो सुगंध है, दुर्गंध है, जैसे जैसे 2 ही प्रकार के गंध है। और रस में जो 6 प्रकार के रस है, वो सब का प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से हो जाएगा रसनेन्द्रिय के द्वारा। और इसी प्रकार से मन से किसका किसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं आप संयुक्त समवाय संबंध से? हाँ, इसमें कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सुख आदि का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। फिर आत्मत्व जाति का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ये होगा मन से संयुक्त समवाय संबंध से, यह इसका प्रत्यक्ष हो पाएगा, ऐसा है। और श्रोत्र से जब आपको प्रत्यक्ष करना है ना, तो ये श्रोत्र में यह संबंध भी उपयोगी नहीं है। संयुक्त समवाय संबंध भी श्रोत्र के कोई काम का नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना, इसका अलग ही है, श्रोत्र का इनसे नहीं मिलता है। वो अन्य इंद्रिय के साथ उसका मिलना नहीं है, उसके अपने स्वतंत्र संबंध है। समवाय संबंध और संवेद समवाय संबंध ये केवल इसके लिए ही है, ऐसे ही होते हैं। साक्षात समवाय संबंध से काम केवल श्रोत्र इंद्रिया ही ले सकती है, और संवेद समवाय संबंध से भी श्रोत्र इंद्रिय ही काम कर सकती है, अन्य के बस की बात नहीं है, ऐसे होता है। तो देखो ये है, ये तो बाहर निकला। अभी संयुक्त समवाय संबंध यह कारण नहीं रहा। फिर अभी हमें द्रव्य संवेद संवेद का जब प्रत्यक्ष करना होता है तो वहां पर चक्षु के द्वारा हमें प्रत्यक्ष करना है मानो, तो चक्षु के द्वारा हम किसका प्रत्यक्ष कर पाएंगे? हमें करना है रूपत्व का प्रत्यक्ष करना है, नीलत्व जो होगा। फिर और क्या करेंगे? संख्यात्व जाति का प्रत्यक्ष करना है। जो जो गुण इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य है, तो वो उन सबका प्रत्यक्ष हो सकता है चक्षु के द्वारा। द्रव्य में जो संवेद है और उसमें जो संवेद है,
द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहने वाले गुण हैं और उन गुण में भी जो समवाय संबंध से रहने वाली गुणनिष्ठ जातियां हैं, उन जातियों का जब इंद्रियों से चक्षुरादि इंद्रियों से प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा संबंध कारण बनेगा? संयुक्त समवेत समवेत संयुक्त संवेद संयुक्त समवेद समवाय। चक्षुरादि इंद्रियों से जब रूपत्वादि का प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त समवेद समवाय ये संबंध कारण होगा। इसी प्रकार से त्वगेंद्रिय से यदि प्रत्यक्ष करना है तो वही संबंध कारण होगा। फिर घ्राणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष करना है तो यही संबंध कारण होगा, और रसनेन्द्रिय से करना है तो यही संबंध कारण होगा, मन से करना है तो यही संबंध कारण होगा। लेकिन वो विषय अपने अपने बदलते रहे। यहाँ पर किसका प्रत्यक्ष होगा? स्पर्शत्व इसका प्रत्यक्ष होगा। संख्यात्व तो यहाँ पर भी रहेगा, संख्यात्वादी जाति का प्रत्यक्ष होगा। घ्राणेन्द्रिय से किसका प्रत्यक्ष हो सकता है? गंधत्व जाति का प्रत्यक्ष करना है। हाँ, और यहाँ पर रसत्व जाति का प्रत्यक्ष करना है। उसके अवान्तर जितनी जाति उसका भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं आप। और यहाँ पर किसका प्रत्यक्ष करना है? सुखत्वादी जातियों का प्रत्यक्ष करना है। और ये यहाँ पर भी काम का नहीं, श्रोत्र इंद्रिय में है ये नहीं। तो श्रोत्र इंद्रिय में न संयोग का उपयोग है, न संयुक्त समवाय का उपयोग है, न संयुक्त संवेद समवाय का उपयोग है। ऐसा तो ये हो गए। और फिर क्या रहता है? अभाव का प्रत्यक्ष करना है। तो अभाव के प्रत्यक्ष में सुखत्व जाति रह सकती है। हाँ, रहती है। नित्य नहीं, नित्य नहीं। जाति तो नित्य है, सभी जातियां नित्य है। अनित्य पदार्थ में रहने वाली जाति नित्य है। नित्य में तो जाति नित्य ही है, अनित्य पदार्थ में भी जाति नित्य रहती है। वो पदार्थ के उत्पन्न होने पर जाति प्रकट होती है, वहां पर अभिव्यक्त होती है। उससे पहले वो रहती है, पदार्थ बनते ही है। घट चाहे आप जितने कंदरा में जाकर के बनाइए, घट तो जाति वहां अभिव्यक्त हो जाएंगे। वो सर्वत्र है, जितने अंदर बनाएंगे वो घट तो आ जाएगा, वहां पर हो जाएगा। आ जाएगा क्या है ही वो, केवल वो वहां पर दिखाई देने लग जाएगा, अनुभव में आने लग जाएगा। ऐसा ही हो। तो अब अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो फिर यहाँ सर्वत्र कौन सा संबंध कारण होता है? विशेषणता सन्निकर्ष कारण होता है। अब ये विशेषणता सन्निकर्ष भी ये तीन प्रकार का आपको अभी बताया था। एक विशेषणता क्या है? संयुक्त विशेषणता। दूसरी विशेषणता क्या है? संयुक्त समवेत विशेषणता। समवेत विशेषणता। ऐसा हो जाएगा। अब ये यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा चक्षुरादिक में घुसेगा, मतलब तो इंद्रिय आदिक में सब जगह ऐसे ही है। आपको किसका प्रत्यक्ष करना है? तो घट में यदि द्रव्यनिष्ठ अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त विशेषणता। द्रव्य संवेद अभाव का प्रत्यक्ष करना है, हाँ यहाँ पर ये लिखना ठीक रहेगा। अभाव को जो है ना यहाँ पर, जैसे हमको क्या करना है? द्रव्यनिष्ठ अभाव का प्रत्यक्ष करना है। किसका प्रत्यक्ष करना है? द्रव्यनिष्ठ अभाव। तो द्रव्यनिष्ठ अभाव का प्रत्यक्ष करना है, श्रोत्र की कोटि में नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर लिख देते हैं द्रव्यनिष्ठा भाव। द्रव्यनिष्ठा भाव का प्रत्यक्ष करना है तो चक्षुरेंद्रिय का कौन सा संबंध कारण होगा? संयुक्त विशेषणता। और यदि आपको क्या करना है? द्रव्य समवेत में अभाव का प्रत्यक्ष करना है ना? गुण आदि में यदि किसी अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो वह कौन सा संबंध कारण हो जाएगा? समवेत विशेषणता, है ना? ये अभाव का प्रत्यक्ष में है। फिर आपको क्या करना है? द्रव्य में जो संवेद है उसके अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा संबंध कारण बनेगा? संयुक्त समवेत विशेषणता। ये संबंध कारण बन जाएंगे आप। ऐसे होता है ये अभाव के प्रत्यक्ष में, ये तीन संबंध है ना। लेकिन ये पांच ही इंद्रिय के लिए, श्रोत्र के लिए अपना अलग है। श्रोत्र के लिए और दो संबंध है जो उसके स्वतंत्र है। तो ऐसा ही है, ये पांच इंद्रियों के लिए इस प्रकार का विचार आप समझ सकते हैं। बाकी श्रोत्र इंद्रियों के लिए संबंध कारण नहीं हुए। श्रोत्र इंद्रिय से जब आपको शब्द का प्रत्यक्ष करना है तो वहां पर कौन सा संबंध कारण बनेगा? शब्द है, शब्द के प्रत्यक्ष में यहाँ पर समवाय संबंध। और शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना है तो समवेत समवाय। और जब आपको क्या है आगे?
अब इसमें कुछ नहीं, ये इतने ही दो ही विषय इसके होंगे, या तो गुण विषय होगा या तो गुणनिष्ठ जाति उसका विषय होगी, और कोई विषय इसका नहीं हो रहा है। अभी आगे क्या अभाव का प्रत्यक्ष करना है, श्रोत्र के द्वारा किसका प्रत्यक्ष करना है, अभाव का प्रत्यक्ष करना है। तो उस अभाव के प्रत्यक्ष में दो संबंध कारण होंगे, संवेद विशेषणता संबंध और समवेत संवेद विशेषणता संबंध, ऐसे ये 6 संबंध ये हो जाएंगे। यहाँ पर ये 2 संबंध हो गए। देखो ये संबंध था, ये संयोग संबंध, ये पहला संबंध है ना, संयुक्त समवाय ये दूसरा, फिर ये संयुक्त संवेद समवाय तीसरा, संयुक्त फिर ये समवाय हो जाएगा चौथा, संवेद समवाय पांचवा, और फिर बाकी ये सभी जो है छठे संबंध है, विशेषणता संबंध जितने हैं, तो संयुक्त विशेषणता हो, संयुक्त संवेद विशेषणता हो, संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता हो, ये सब इस प्रकार के 6 संबंध हो जाते हैं। तो ये आपके ध्यान में है ना, तो बाकी अब ये बहुत सीधा है, उसी बात को अभी कह रहे हैं। देखो, तो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोग कारणम। द्रव्य में जो लौकिक विषयता है, उस लौकिक विषयता संबंध से चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति, अर्थात सकल चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए, संपूर्ण चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए कौन सा संबंध कारण है, चक्षु संयोग कारणम, चक्षु का संयोग संबंध कारण है। द्रव्य का लौकिक विषयता संबंध से चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो तो वहां पर संयोग संबंध कारण है। इसी प्रकार से द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुष संयुक्त समवाय से हेतुत्व। द्रव्य में जो समवेत है गुणादि, तो इनमें जो लौकिक विषयता है और इनमें लौकिक विषयता से यदि चाक्षुष ज्ञान उत्पन्न करना हो तो वह कौन सा संबंध कारण बनेगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण बनेगा। ये कह रहे देखो, तो द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति संयुक्त समवायस्य हेतुत्वम, संयुक्त समवाय संबंध में कारणता है। और द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त संवेद समवायस्य हेतुत्वम। देखो ये द्रव्य संवेद और यह द्रव्य संवेद, संवेद जो गुणत्वादिक जातियां हैं, तो ये जो जातियां हैं, तो इनका जब इनमें जो लौकिक विषयता संबंध से चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो, इनमें लौकिक विषयता संबंध से चाक्षुष ज्ञान उत्पन्न करना हो, तो चक्षु का उसके साथ कौन सा संबंध कारण होगा, समवाय संबंध वहां पर कारण होगा। ये कह रहे हैं चक्षु संयुक्त संवेद समवाय संबंध से हेतुत्वम, समवाय में कारणता है। ये यहाँ पर कहा देखो, द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रियाणी चक्षुस्त्वग मनांसी त्रीणी एव। द्रव्य के ग्राहक इंद्रिय कितने हैं, 3 ही हैं, चक्षु त्वग और मन। 3 इंद्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। बोले अन्य 3 इंद्रिय, बोले अन्यानि घ्राण रसन श्रवणानि गुण ग्राहकाणी। अन्य जो 3 इंद्रिय वो कैसे हैं, वो गुण के ग्रहण करने वाले गुण ग्राहक इंद्रिय है। अतः त्वगेन्द्रिय स्थले द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक संयोग से हेतुता। पहले जैसे अभी द्रव्य में जो लौकिक विषयता है त्वाच प्रत्यक्ष, क्या विचार अभी कर रहे हैं, तो द्रव्यनिष्ठ जो लौकिक विषयता है उस विषयता संबंध से यदि त्वाच प्रत्यक्ष करना है तो फिर उस त्वाच प्रत्यक्ष के लिए त्वगेन्द्रिय का उस द्रव्य के साथ संयोग संबंध कारण होगा। ऐसे चक्षु के ऐसा ही विचार है पूरा। तो त्वगेन्द्रिय स्थले द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति, त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न सकल त्वाच प्रत्यक्ष, और सकल त्वाच प्रत्यक्ष के लिए त्वगेन्द्रिय का वहां पर संयोग संबंध ही कारण है, संयोग संबंध में कारणता है। इसी प्रकार से द्रव्य समवेत जो है, द्रव्य संवेतत्वावच्छिन्न त्वाच प्रत्यक्ष, द्रव्य संवेतत्व क्या है, द्रव्य समवेत त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति। द्रव्य में जो संवेद गुणादि है, स्पर्शादि गुण है, तो इनका यदि आपको प्रत्यक्ष करना है, इनका यदि आपको त्वाच प्रत्यक्ष करना है, तो इनके सकल त्वाच प्रत्यक्ष के लिए त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति, अर्थात सकल त्वाच प्रत्यक्ष के लिए त्वगेन्द्रिय का कौन सा संबंध कारण होगा, संयुक्त समवाय संबंध कारण हो जाएगा। तो द्रव्य समवेत निष्ठ जो लौकिक विषयता है, उस लौकिक विषयता संबंध से यदि त्वाच प्रत्यक्ष उत्पन्न करना हो तो वहां पर त्वगेन्द्रिय का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। ठीक है, हाँ आगे देखिए अभी क्या है, द्रव्य समवेत संवेत, द्रव्य
संवेद संवेद कौन है? गुणत्वादि। गुणोत्तर उष्णत्वादिक स्पर्श है। या स्पर्शत्व, उष्णत्व, हाँ? जो जितने रहेंगे स्पर्श क्या है? उष्णत्व, शीतत्व, हाँ? और अनुष्णत्व जो है, अनुष्णत्व तो उष्णत्व का अभाव हो जाएगा। कवोष्णत्व जैसा है, जो मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, इस प्रकार का जो है, तो उसमें जो रहेगा उष्णत्व, शीतत्व, स्पर्शत्व, संख्यात्व। तो इन सब का जब आपको तो आज प्रत्यक्ष करना है तो वहां पर संयुक्त संवेद समवाय संबंध कारण होगा। ये कह रहे द्रव्य समवेत समवेत उष्णत्व शीतत्व आदि जाति। द्रव्य में संवेद संवेद कौन है? उष्णत्व शीतत्व जाति। द्रव्य में संवेद कौन है? द्रव्य है देखो घटादि, उसमें संवेद है स्पर्शादि, संख्या आदि जो गुण है वो है। और उसमें संवेद कौन है? उष्णत्व और शीतत्व, ये जो जातियां है, तो ये जातियां यहाँ पर है द्रव्य समवेत संवेद। तो द्रव्य समवेत संवेद उष्णत्व शीतत्व आदि जो जातियां है, तो उनके स्पार्शन प्रत्यक्ष में, स्पार्शन हो गया क्या? स्पार्शन, स्पार्शन प्रत्यक्ष, उनके स्पार्शन प्रत्यक्ष में त्वक संयुक्त समवेत समवाय से हितुता। उसमें कौन से संबंध में कारणता है? त्वक संयुक्त संवेद समवाय से हेतुता। वो त्वक संयुक्त संवेद समवाय संबंध वहां पर कारण होता है। ये समझ में आ रहा है? अब देखो इसी को मन में ऐसे ही घटा रहे। एवं आत्म मानस प्रत्यक्ष है मन संयोग से हेतुता। जब आत्मा का मानस प्रत्यक्ष करना है तो मन संयोग संबंध कारण होता है। और जब आत्म समवेत जो सुखादि है, उन सुखादि का मानस प्रत्यक्ष करना है तो उसमें मन संयुक्त समवाय संबंध में कारणता है। तो मन संयुक्त समवाय संबंध यहाँ कारण होगा। और जब आत्म संवेद संवेद सुखादि का सुखत्वादि जातियों का प्रत्यक्ष करना है तब मन संयुक्त संवेद समवाय संबंध कारण हो जाएगा। सुखत्वादि के प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध कारण होगा? मन संयुक्त समवेत समवाय संबंध। मन संयुक्त आत्मा में संवेद आत्मत्व और ये सुखादि, और फिर उसमें संवेद समवाय संबंध से रहेगी सुखत्वादि जातियां। इस प्रकार से इनका प्रत्यक्ष करना हो तो फिर ये कारण हो जाएगा, संयुक्त संवेद समवाय संबंध कारण हो जाएगा। ऐसे तीन इंद्रियों के बारे में विचार हो गया। हाँ, अभी देखो रसन घ्राणयो हो तो रस गंध तदगत जाति ग्राहकत्वेन द्वितीय तृतीयो हो सन्निकर्षयो एवं तत्र हितुता वाचा। कहते रसन और घ्राण इंद्रिय जो दो इंद्रिया भी है, ये घ्राण इंद्रिय और ये रसन इंद्रिय, ये जो दो इंद्रिय है इनमें संयोग का कोई प्रयोजन नहीं है। इनमें संयोग का कोई प्रयोजन नहीं। अब श्रोत्र को अलग ही रखा है, इसलिए इन पांचों का ही हम जब विचार कर रहे हैं तो उनमें घ्राण और रसनेन्द्रिय जो है इनमें संयोग का कोई उपयोग नहीं है। तो कह रहे देखो रसन घ्राणयो हो तो रसन और घ्राणेन्द्रिय जो है इनमें रस गंध की ग्राहकता है। रसन इंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय में किसकी ग्राहकता है? रस और गंध की। अर्थात ये इंद्रिय रस के ग्राहक होती है और गंध की ग्राहक होती है। और किसका ग्रहण कराती है? बोले तदगत जाति, रस में रहने वाली जाति और गंध में रहने वाली जाति। तो रसन घ्राणयो हो, रसन इंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय में तो रस गंध और तदगत जाति इनकी ग्राहकता होने से, इनका ये इंद्रिय ग्रहण करने वाली होने से द्वितीय तृतीयो हो सन्निकर्षयो एवं तत्र हेतुता वाचा। द्वितीय और तृतीय सन्निकर्ष, दूसरा सन्निकर्ष कौन सा है? संयुक्त समवाय। और तीसरा सन्निकर्ष संयुक्त समवाय। तो इन दो सन्निकर्ष में ही वहां पर कारणता है, ऐसा समझना चाहिए। इनके उपयोगी ये दो ही संबंध है, बाद वाले दो। ये संयोग इनके लिए कोई उपयोगी नहीं होता है। हाँ, यहाँ तक पहुंचने के लिए भले उसको संयोग का आश्रय लेना पड़े, लेकिन उस संयोग के द्वारा संयोग संबंध से वो किसी का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। पुष्प के साथ घ्राणेन्द्रिय का जब तक संयोग संबंध नहीं होगा तब तक गंध का प्रत्यक्ष नहीं होगा, ठीक है नहीं? घ्राणेन्द्रिय का पुष्प के साथ संयोग संबंध होना पड़ेगा, ऐसा ही होता है। और जहाँ बाहर के गुलाब पुष्प रखा है और हमें गंध आ रही है, वहां पर भी क्या होता है? वो वायु जो है उसके त्रेणुक ले आता है और उस त्रेणुकों का संबंध घ्राणेन्द्रिय के साथ होता है। तो घ्राणेन्द्रिय का उसके साथ संयोग संबंध होगा और फिर जो गंध का प्रत्यक्ष होगा उस पुष्पनिष्ठ गंध का संयुक्त समवाय संबंध से प्रत्यक्ष होगा। किंतु साक्षात पुष्प का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य गंध में घ्राणेन्द्रिय में नहीं है। साक्षात गुलाब जाम का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य रसनेन्द्रिय में नहीं है। उसके रस का प्रत्यक्ष करेगी वो ऐसे। हाँ, गुलाब जाम का प्रत्यक्ष कौन करेगी?
त्वक इंद्रिय करेगी, वहां पर स्थित जो है वो, उससे पता चलेगा यार ग्रस्त चक्षु भी करेगी, पहले चक्षु करेगी, फिर थोड़ी सी निकट में ये रहती है, फिर कौन करेगी, ये त्वक इंद्रिय करेगी। इस प्रकार से देखो, रसन घ्राणयोस्तु रस गंध तदगत जाति ग्राहकत्वेन द्वितीय तृतीयो सन्निकर्षयो एव तत्र हेतुता। ये हो गया। अभी श्रवणेन्द्रियस्य आकाश रूपत्वेन शब्दस्य आकाश गुणत्वेन श्रवणेन्द्रियेण समम शब्दस्य समवाय सन्निकर्ष। श्रवणेन्द्रिय जो है वो आकाश स्वरूप है, आकाश का कार्य नहीं श्रवणेन्द्रिय। कर्ण विवर्ती जो आकाश है छेद में, उस आकाश को श्रोत्र ऐसा कहते हैं। इसलिए श्रोत्र ये आकाश का कार्य नहीं है, अपितु श्रोत्र क्या है, आकाश स्वरूप है। तो श्रवणेन्द्रिय से आकाश रूपत्वेन, श्रवणेन्द्रिय जो है वो आकाश स्वरूप होने के कारण से, और शब्द क्या है, आकाश का गुण है, और शब्द आकाश का गुण है, इसलिए श्रवणेन्द्रिय के साथ श्रवणेन्द्रिय समम, सह साकम सार्धम समम, ये सब तृतीय, हाँ ये सब पर्यायवाची है ना। समम का अर्थ सह, श्रवणेन्द्रिय के साथ, श्रवणेन्द्रिय के साथ शब्द का कौन सा संबंध है, समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय आकाश स्वरूप है और शब्द आकाश का गुण है। तो गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है, तो श्रोत्र और शब्द का कौन सा संबंध होगा, समवाय संबंध होगा। इस प्रकार से श्रवण इंद्रिय के साथ शब्द का समवाय सन्निकर्ष है। तो शब्द का जब प्रत्यक्ष करना हो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, तो किस संबंध से प्रत्यक्ष होगा, समवाय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होगा। और शब्द में जो जातियां है, शब्द में कौन सी जातियां रहती है, शब्दत्व और वही रहती है। शब्द में कत्व है, खत्व है, गत्व है, इस प्रकार की जो जाति है ना, ये भी तो रहेगी, ये सब शब्द है, इसमें ये भी जातियां रहेगी। तो इनका भी प्रत्यक्ष जब करना है तो समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण हो जाएगा। श्रोत्र समवेत शब्द है और उसमें समवाय संबंध से शब्दत्व कत्व खत्वादि की जाति आ रही है। तो उन कत्व खत्वादि का प्रत्यक्ष यदि करना हो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, तो समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। देखो कह रहे शब्द वृत्ति शब्दत्व कत्व खत्वादि जाति विषय श्रवण प्रत्यक्ष है, श्रावण प्रत्यक्ष ऐसा चाहिए। पीछे भी सन्निकर्ष, उसमें भी रेप नहीं होगा आपकी, समवाय सन्निकर्ष अभी जो था। शब्द वृत्ति शब्दत्व, शब्द में स्थित क्या है, शब्दत्व है, और कत्व खत्वादि जातियां है, शब्दत्व की व्याप्य जातियां, कत्व खत्व क्या है, शब्दत्व की व्याप्य जातियां है। तो ये कत्व खत्वादि जो जाति है, तो उस जाति विषय का जब श्रावण प्रत्यक्ष करना है, इन जातियों का विषय करने वाला ऐसा जब श्रोत्र प्रत्यक्ष श्रावण प्रत्यक्ष करना है, तो उसमें समवेत समवाय से हेतु था। उसमें कौन सा संबंध कारण बनेगा, समवेत समवाय संबंध कारण होता है। ऐसा होगा ये। तो इन पांचों इंद्रियों से जिन जिन भाव पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है और उसमें जो जो संबंध कारण होता है, उन संबंधों का विचार किया है ना। तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष होने के लिए तो यही है, द्रव्य का प्रत्यक्ष करना है या द्रव्य वृत्ति गुणादि का प्रत्यक्ष करना। गुण इसमें क्रिया भी आ गई, क्रिया का भी प्रत्यक्ष होता है। नहीं, गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, आंख से दिखाई देती है कि नहीं, तो क्रिया का भी प्रत्यक्ष होता है। बिल्ली दौड़ रही है, क्रिया का भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वो क्रिया भी कहाँ रहती है, द्रव्य में संवेद होती है ना। और कोई उसमें जो क्रियात्मक जाती है तो वह रहेगी, वो द्रव्य संवेद हो जाएगी, ऐसी ही। तो कुल सभी पदार्थों का अंतर्भाव इंद्रियों से जिनका प्रत्यक्ष होता है ना, उनका इनमें ही अंतर्भाव हो जाएगा। एक तो कोई द्रव्य होंगे, या तो द्रव्य में कोई संवेद होगा, या तो कोई द्रव्य में समवेत होगा, ऐसा है। और चतुर्थ एक अभाव है। अब वो अभाव भी क्या होगा, इनमें ही रहेगा, या तो वो द्रव्य में रहेगा, या तो वो द्रव्य समवेत में रहेगा, या तो वो द्रव्य संवेत में रहेगा, और कहीं नहीं रहता है वो अभाव, है ना। तो इसलिए इनमें ही इतने ही विषय है सब इंद्रियों के, और इनका प्रत्यक्ष जब करना हो तो अभाव को छोड़ करके 5 संबंध कारण होते ही बताए गए। अब अभाव के लिए स्वतंत्र संबंध है विशेषणता सन्निकर्ष, तो उसको आया कि अभाव प्रत्यक्ष जब करना है तो विशेषण विशेष्य भाव नाम विशेषणता सन्निकर्ष। विशेषणता सन्निकर्ष का क्या नाम है, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। तो वो संबंध यहाँ पर कारण होता है। और ये जो विशेषणता सन्निकर्ष है ना, तो इसको ये 5 संबंध के बाद इसको जोड़ना है।
पंचविध सन्निकर्षाणाम उपरि विशेषणता योजनी। ये 5 जो सन्निकर्ष थे ना आपके, संयुक्त सन्निकर्ष है, इसके बाद में विशेषणता को जोड़ेंगे। संयुक्त विशेषणता, संयुक्त संवेत विशेषणता, संयुक्त संवेत संवेत विशेषणता, समवेत विशेषणता, समवेत संवेत विशेषणता। ऐसे 5 संबंध के बाद में इस विशेषणता को जोड़ना है, ऐसा कह रहे हैं। अभी कैसे कैसे द्रव्य में जब आपको अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त विशेषणता, द्रव्य में जो संवेत है उस अभाव का प्रत्यक्ष करना है, द्रव्य संवेत निष्ठ अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त संवेत विशेषणता, और द्रव्य में जो संवेत संवेत है वहां यदि अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो संयुक्त संवेत संवेत विशेषणता। शब्द में यहाँ पर यदि आपको अभाव का प्रत्यक्ष करना है, क में यदि ख के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, ककार में खकार के अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो संवेद विशेषणता, और कत्व में खत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो संवेद संवेद विशेषणता। अब यहाँ पर तो अभी आपको अभी स्पष्ट नहीं होगा, अभी हम लोग आगे का पढ़ेंगे तब अभाव के प्रत्यक्ष में विचार करेंगे। लेकिन अभी ये जो है 5 जितने पदार्थ इंद्रियों से प्रत्यक्ष होने वाले, मतलब 5 संबंध से जितने पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, तो वहां ये सब विचार करना है कि किस इंद्रिय से किसका प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है, ये आना चाहिए। नहीं तो हमें तो घट और पट ही पता है, उनके प्रत्यक्ष के बारे में तो हम जानते हैं, बाकी नया यदि आ जाता है तो हमें सन्निकर्ष पता नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। उसका विचार करो, वो क्या द्रव्य है क्या, या वो द्रव्य में संवेद है क्या, या वो द्रव्य में संवेद संवेद है क्या, तो फिर उसमें किस इंद्रिय से प्रत्यक्ष करना है, कौन सा संबंध कारण बनेगा, तो ये सब विचार करना है। कल है ना, कल नहीं परसों, मतलब अभी तो ये विचार करके आएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।